नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु केतु ये दोनों ही ग्रह गोचर कर रहे हैं। पहले राहु ग्रह जहाँ मेष राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह तुला राशि में थे। दोनों ही ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि पूरे 18 महीनों के लिए होगा। यह राशि परिवर्तन 16 मई 2025 तक के लिए होगा। राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देंगे ये दोनों ग्रह, आइए इसको जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राहु ग्रह सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो किस किन बातों का ख्याल रखना होगा। पति पत्नी के बीच संबंधों में विच्छेद का योग बन सकता है, इसलिए दोनों आपसी समझदारी के साथ जीवन की इस गाड़ी को चलाने का प्रयास करें, अन्यथा यह गाड़ी ट्रैक से उतर सकती है। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, उनके लिए कुछ अच्छे समाचार मिलने के शुभ आसार दिखाई दे रहे हैं। राहु ग्रह की जो दृष्टि है वह पांचवी जो दृष्टि होगी वह पड़ेगी लाभ भाव पर, यानी सोर्स ऑफ इनकम। जहां आप काम करते थे, चाहे नौकरी पेशा वाले हो या चाहे बिजनेस व्यापार की बात करें, तो वहां पे अपने आमदनी यानी कि लाभ से आप संतुष्ट नहीं थे, उसमें ग्रोथ की पूरी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ से आप संतुष्टि के साथ नित्य निरंतर आगे बढ़ेंगे। इन 1.5 वर्षों के दरमियान काफ़ी अच्छा होगा। उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह फर्स्ट हाउस यानी कि वह लग्न भाव पर होगी, तो आपके कद काठी और पर्सनालिटी को निखारने का कार्य करेंगे। IQ EQ लेवल उसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे ये राहु ग्रह। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह पड़ेगी तृतीय भाव पे, तो आपके स्किल को डेवलप करने का कार्य करेंगे। थोड़ा सा जहां आप पहले लेजीनेस फील कर रहे थे, वहां उसमें आपकी वृद्धि होती नज़र आ रही है। आप एक्टिव मोड पर आ जाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से आके फिसल जा रही थी, यानी कि मौके तो मिल रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं हाथ से फिसल जा रहे थे, अब मौका फिसलेगा नहीं बल्कि उसको आप पकड़ सकेंगे और उस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ में भाई बहनों का सहयोग अगर आपको प्राप्त होता है या फिर प्रेम संबंध स्थापित करके आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर 4 चांद लगेंगे। केतु ग्रह की बात करेंगे। केतु ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, तो केतु ग्रह के केतु ग्रह लग्न में विराजमान होंगे। लग्न में विराजमान यानी कि कन्या राशि में होंगे, तो लग्न में विराजमान होंगे तो किसी भी कार्य को करते समय असावधानी बरतना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आप इस दरमियान कुछ समय समय पर वायरल के भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए हेल्थ को लेकर सतर्क रहना आपके लिए आवश्यक होगा। 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए शुभ समय हो सकता है, लेकिन मेहनत करने की उतनी ही आवश्यकता होगी। साथ ही प्रेम संबंधों में विच्छेद का योग बना सकते हैं, इसलिए प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझदारी दिखाते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका प्रेम विवाह में परिवर्तित होगा। उसके साथ साथ में उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह सप्तम भाव पर होगी, तो जो लोग नए व्यापार की योजना बना रहे हैं उनके लिए शुभ समय होगा। और व्यापार स्पेशली पार्टनरशिप में अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। या फिर आप पहले से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और उसमें लाभ का योग नहीं बन रहा है, तो यहाँ लाभ की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। केतु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 9वें भाव पर होगी। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग्योदय का सुंदर योग बना रहे हैं, यानी कि पहले जो आपके गाड़ी की स्पीड थी वह बहुत स्लो चल रही थी, यानी धीरे धीरे सनई चल रही थी। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी और आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर एक उछाल के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ धार्मिक और सुखद यात्राएं होंगी जहां से आपको एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य है जीवन में तो सब कुछ है और भाग्य नहीं तो कुछ भी नहीं। मित्रों, राहु केतु के इस राशि परिवर्तन के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में जिस कमरे में सोते हैं उसके साउथ वेस्ट के कोने में आपको मोर पंख 6 पीस लेकर के उसको रैप करके किसी पॉट में डालना चाहिए या फिर दीवार में चिपका देना चाहिए, बहुत ही शुभ रहेगा। उसके साथ साथ में जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।
मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।